अधिक मास में जल से भरा हुआ, एकादशी के दिन जल से भरा हुआ हमें मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए। इस दिन यदि आपने छाते का दान कर दिया तो आप जितनी भी आपके ऊपर बुरी नज़रें हैं, गलत नज़रें हैं, उसका प्रभाव नहीं होगा। पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आपके घर में कलह हो रहा है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आप पीले आम का दान, पीले केले का दान, पीले फल का दान यदि आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को कर देते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, कलह समाप्त हो जाते हैं, आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो हमें अवश्य ही एकादशी के दिन, इस परमा एकादशी के दिन दान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। तो आप सभी को परमा एकादशी, इस अधिक मास की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। इस व्रत का नियम पूर्वक हम सभी पालन करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। एकादशी महारानी की जय हो। अधिक मास में जल से भरा हुआ, एकादशी के दिन जल से भरा हुआ हमें मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए। इस दिन यदि आपने छाते का दान कर दिया तो आप जितनी भी आपके ऊपर बुरी नज़रें हैं, गलत नज़रें हैं, उसका प्रभाव नहीं होगा। पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आपके घर में कलह हो रहा है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आप पीले आम का दान, पीले केले का दान, पीले फल का दान यदि आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को कर देते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, कलह समाप्त हो जाते हैं, आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो हमें अवश्य ही एकादशी के दिन, इस परमा एकादशी के दिन दान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। तो आप सभी को परमा एकादशी, इस अधिक मास की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। इस व्रत का नियम पूर्वक हम सभी पालन करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। एकादशी महारानी की जय हो।